बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोग के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ बीफ मलाई कढ़ाई की। बहुत ही ज़्यादा फरमाइश आ रही थी बीफ मलाई कढ़ाई की, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आया हूँ। बस आप लोगों ने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी बीफ मलाई कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 1 कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। ऑयल जब थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर प्याज मैंने लिए हैं 150 ग्राम और उसको मैंने लच्छेदार काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बहुत ही नरम हाथ के साथ सिर्फ मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको अच्छी तरह ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है और इसको हमने बहुत ही प्यारा सारा लाइट्स गोल्डन कलर देना है। आपने प्याज़ों को ज़्यादा डार्क नहीं करना, यानी डार्क ब्राउन नहीं करने, बिल्कुल लाइट प्यारा सारा कलर देना है। तो इससे हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। जब इस पे लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट आपने ऐड कर देना है। लहसुन अदरक पेस्ट की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपने इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर ही अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए पेस्ट का और साथ ही इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर मैंने बीफ लिया है बोनलेस 1 किलो, उसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने इसको ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से ये होता है कि साथ साथ आप इसको भूनते जाएंगे तो साथ साथ ये अपना थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू कर देगा। ये देख लें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे आप इसको भुनेंगे साथ साथ ये अपना पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। आपने इसी पानी के साथ इसको फ्राई करना है ताकि इस पर भी थोड़ा सा ये हमारा गोश्त भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको साथ साथ थोड़ा सा चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह हमारा गोश्त फ्राई हो जाए। तो फिर इसको कवर लगाकर आपने 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, इसका कवर आप ओपन कर लीजिए। देख लीजिए इसने अपना पानी भी काफ़ी हद तक सेपरेट कर दिया है। तो आप अच्छी तरह इसको फिर थोड़ा सा चम्मच हिला के इसको भून लीजिए। फिर इसके अंदर आपने 1 लीटर पानी ऐड कर देना है। हमने गोश्त को अच्छी तरह गलाना है, हमने इसको प्रेशर नहीं लगा रहे। ये बीफ है, गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए इसमें एक लीटर पानी आपने ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है। दही हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। सूखा धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। ग्रीन चिली पेस्ट चाहिए होगा, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून। सॉल्ट आपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। सब्ज़ मिर्च की पेस्ट की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने ये पेस्ट तैयार की हुई है। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले दही के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसमें कोई गुठली वो ना रहे और बहुत ही प्यारा सारा ये पेस्ट आपने तैयार कर लेना है। तो तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो ये देख लें इसका पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। फिर आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और जो दही और मसालों का जो हमने पेस्ट तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको 4 से 5 मिनट आपने इसी तरह चम्मच हिला के इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और उसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाए। फिर आपने जो इसके अंदर दही से भी नहीं आपने पानी छोड़ दिया होगा, आपने इसको अच्छी तरह थोड़ा फ्लेम तेज़ करके आपने इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है ताकि तमाम पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये देख लें काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। इसका पानी पे जो निकला था दही का वो सारा का सारा हमने इसको काफ़ी हद तक खुश्क कर लिया है।
फिर इसके अंदर आपने मलाई लेनी है, 200 ग्राम की मैंने मलाई ली है। इसका पैक भी आता है, आप वो पैक भी ले सकते हैं, या फ्रेश आपके पास मलाई हो या क्रीम हो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर लेना है, दम वाली फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जैसे ही आप इसके अंदर मलाई डाल के इसको मिक्स करेंगे तो तमाम मलाई हमारी ये जो बीफ है उसके साथ लग जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका और खुशबू आएगी। कवर इसको लगाकर 2 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर दम वाली आंच के ऊपर रख देना है। और ये देख लें, आफ्टर 2 मिनट के बाद आपने इसको कवर हटा लेना है और एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो आपकी ये बीफ मलाई कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार ये इंशाल्लाह बनेगी। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। मैंने इसको, इसकी रंगत देख लें, खुशबू, जायका बहुत ही कमाल का है। तो बस आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत हो तो वो भी बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी वो फरमाइश बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।